क्या आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़ें और आपको कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े? लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां हमारे को खाने से होती हैं। जो भी हम खाते हैं, अगर हम उसकी प्रकृति को समझ जाए कि उस खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है और उस खाने की क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से खाएं। जो उसकी क्वालिटी है उस हिसाब से उसकी जो है आप क्वांटिटी भी पता करें कि उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, जितनी उसकी क्वालिटी है। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो किस तरह का खाना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, आप फ्रूट खाते हैं। फ्रूट को डाइजेस्ट होने में जो है मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का फ्रूट खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। और आप ये जान लीजिए कि आपने जब भी कोई फ्रूट खाया है तो उसको डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगने हैं। तो उससे पहले हमने कुछ भी नहीं खाना है, पहले उसको डाइजेस्ट होने देना है। इसी तरह सब्जी होती है। सब्जी को डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपने कोई सब्जी खाई है, जैसे कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, जैसे गाजर खाते हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है, गाजर, मूली, इस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में, या उबली हुई सब्जियां, आप जो भी सब्जी बनाते हैं उसको पचने में जो है कम से कम 6 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको खाने की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि कौन सा खाना कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है। ये इस पे आपकी हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है अनाज। अनाज को जो है पचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 18 घंटे का टाइम लगता है। अब जैसे अनाज में आ जाता है हमारा आटा, ठीक है, चावल, गेहूं का आटा, कोई भी आटा हो, किसी भी चीज़ का आटा हो, और चावल आ जाता है, दालें आती हैं हमारे, जैसे राजमा, छोले हैं। इस तरह की जो भारी चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट होने में, मतलब हर तरह की दाल भी इसमें आती है, इनको डाइजेस्ट होने में कम से कम हमारा 18 घंटे का टाइम लगता है। तो आप सोच के देखिए कि हम कितनी बार दिन में खाना खा रहे हैं, और जिस चीज़ को पचने में ही 18 घंटे लग रहे हैं, तो सोचिए हम एक खाने के बाद फिर दोबारा खाना खा लेते हैं, पहला हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो जाहिर है वो अंदर सड़ेगा, सड़ के जो है गैस करेगा, एसिडिटी करेगा, तभी तो इतनी आजकल लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि हमने जो खाना है उसकी प्रकृति को समझना है कि कौन सा खाना हम खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट होने में हमें कितना टाइम लगता है। जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम सोच समझ के खाएंगे कि हमने अभी ये खाया है और अब हमें इसके इतने घंटे बाद ही कुछ खाना है। अब ये भी समझने की बात है कि हम क्या करें, हमें तो भूख लग जाती है। अब हमने रोटी खाई है, खाना खाया है नॉर्मल जो हम खाते हैं, और हमें भूख लग गई है और हम सोचते हैं कि हमारा वो खाना हमारे अंदर डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बात तो ये है कि पहले हमारा जो खाना होता है वो पहले हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वो हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद वो बड़ी आंत में जाता है। जब हमारा खाना जो है पेट में जाता है तो वहाँ से वो छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ता है खाने को और उसको छोटी आंत में भेज देता है। तो जब हमारा पेट से खाना छोटी आंत में गया है, डाइजेस्ट पूरा नहीं हुआ है अभी, वो छोटी आंत में गया है, लेकिन जब हमारा पेट खाली हो जाता है और छोटी आंत में खाना चला जाता है तो हमें लगता है हमें फिर से भूख लग गई और फटाफट हम दोबारा से खा लेते हैं, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो पूरी हुई नहीं है अभी। तो छोटी आंत में जाने के बाद वो उसको और पचाता है, ठीक है, उसके रस जो है जहाँ जाना है उस खाने का वो जाता है बॉडी में, हमारे जो भी हमारे को उसका पोषण मिलता है उसको देने के लिए जो है वो जाता है। वहाँ से फिर वो बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाके जो है वो वेस्ट बनता है, जो हमारा जो है बाहर आता है फिर वो। तो ये समझने की बात है कि हमें भूख लगने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है खाना डाइजेस्ट हो गया है, अभी उसकी प्रोसेस जो है पूरी नहीं हुई है। तो ये भी हमारा समझना जरूरी है कि खाना पहले छोटी आंत में जाता है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाके वो वेस्ट बनता है।
तब हमारी जो है ये डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी होती है। लेकिन हम जब खा लेते हैं, जैसे हमारा पेट खाली हुआ, हमें भूख लग गई और हमने फिर से कुछ खा लिया, लेकिन वो अंदर जो प्रोसेस जो पूरी नहीं हुई है, तो उससे क्या होता है, अंदर जाके हमारे विष बनेगा, एसिड बनाएगा हमारे अंदर, और हमें तरह तरह की बीमारियों से जो है घेर लेंगी। अब इसका मेन रीज़न तो आप जान गए होंगे कि हमें जब भूख लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जो हमारे जो है जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, नहीं, अभी उसमें टाइम लगता है। अगर आप अपने खाने की प्रकृति को जान जाएंगे कि कौन सा खाना कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हमने अगली हमारी अगर पाचन की प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई है और हम फिर से खा लेते हैं, तो होता क्या है कि वो जो खाना अंदर है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसका विष बनेगा, उसका एसिड बनेगा, और यही क्या बीमारी बनेगी हमारी, हमें अल्सर, एंजाइटी और तरह के जोड़ों में घुटनों में दर्द, आँखों की परेशानी, बाल झड़ने की परेशानी, और भी जितनी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हमारी जो है इस अर्धपाचन की वजह से होती है, क्योंकि खाना जो है हमारा ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई खाना खाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि भूख लगने का मतलब ये नहीं है कि जो हमने पहले खाया था वो हमारा पच चुका है। तो आगे से जब भी भूख लगे तो कम से कम आधा घंटा आप वेट कीजिए, उस भूख को लगने दें अच्छी तरह से, तभी दूसरा भोजन करें। और इस बात को जरूर समझ लें कि हमने खाया क्या है। अब जो खाने की प्रकृति है कि हमने भारी किया है भोजन या हल्का किया है, वो कितने घंटे में डाइजेस्ट होता है, इस चीज़ को हम जान जाएंगे और उस हिसाब से हम अपना भोजन लेंगे तो हमें बीमारियां होने के चांसेस कम से कम होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी, आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने खाना है और क्या खाना है और कितनी देर बाद खाना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो उम्मीद है आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने डॉक्टर खुद ही हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये बात जो मैंने आपको समझाई है आपको समझ आई है और आप इस पे ज़रूर अमल करें, और इस वीडियो को मेरे को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि फिर से मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसमें बेल आइकन होती है, आप उसको भी दबा दें। अब इसको समझने के बाद अगर आपकी हेल्थ में कोई सुधार आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत